मित्रों, अप्रैल मई 2020 से लेकर जो चाइनीज ने लद्दाख का बड़ा हिस्सा इंडिया से बाजियाब करा के अपने कब्जे में ले रखा था, इंक्लूडिंग वो जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देशपांग के इलाके हैं, इनको छुड़ाने के लिए 16 मरतबा इंडिया बातचीत कर चुका था चाइना से, 16 राउंड ऑफ टॉक्स। लेकिन ये सारे के सारे फेल हुए, सब फेल हुए। और अब लगभग 5 महीने तक दोनों मुल्कों की बातचीत बंद थी, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। इंडियंस भी कह रहे थे कि यार 16 मरतबा उधर गए हैं और मोर और लेस एक ही हमारी डिमांड होती है, और उधर से भी जो बातें होती हैं वो सेम तरह की होती है, ना वो पीछे हट रहे हैं अपने स्टांस से, ना हम पीछे हट रहे हैं। तो 5 महीने लगभग बातचीत बंद थी दोनों मुल्कों की। अब 16 राउंड ऑफ टॉक्स फेल होने के बाद 1-2 रोज पहले 17वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, और ये जो 17वीं मीटिंग थी 10 घंटे जारी रही है। तो अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी और डिटेल्ड मीटिंग थी, कोर कमांडर लेवल की मीटिंग थी ये दोनों मुल्कों के दरमियान। 10 घंटे मुसलसल इंडियन मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स मुज़ाकरात करते रहे चाइनीज से। चाइनीज ने वैसे बड़ी इनकी खातर मदारत की है, मेहमान नवाजी की है बहुत ज़्यादा इनकी टॉक्स के दौरान। इनको चाउमीन खिलाया, इनको डम्पलिंग्स खिलाए, इनको वॉन्टॉन सूप पिलाया, सारा कुछ खिलाया। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो इंडियंस ने फिर वही अंग्रेज़ों के ज़माने के नक्शे दिखाना शुरू कर दिए कि सर गुजारिश ये है कि देखें ना 1947 में देखें ना हमारा मैप ये था, आप कितना अंदर आके घुस गए, उसके बाद हमसे अक्साई चीन ले गए, अब तो हमारा लद्दाख बहुत सारा ले गए। ये सारा उन्होंने रोना धोना शुरू किया। लेकिन चाइनीज ने फिर वही जवाब दिया, यानी वो जो 16 राउंड ऑफ टॉक्स से जो बातचीत कर रहे थे ना, वही जवाबात 17वें राउंड ऑफ टॉक्स में भी चाइनीज ने इनको दिए कि मित्रों, कौन अंग्रेज जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो ऑक्यूपाइड फोर्सेस थी, इन्होंने तो आपका भी मुल्क कब्जा किया, हमारे भी इलाके कब्जे किए, तो इनके बनाए गए मैप्स को हम कैसे माने भाई? हम तो नहीं मानते अंग्रेजों के ज़माने के मैप्स को। अब बार बार ये क्यों हमारे पास लेकर आ रहे हैं? और इधर से 10 घंटे बाद इंडियंस ने भी कहा कि सर फिर हम ना ही समझे आपकी तरफ से दोबारा। चाइनीज ने कहा कि कल भी ना थी, आज भी ना है, तो इंडियंस वापस आ गए। 17वां राउंड ऑफ टॉक्स जो था वो भी फेल हो गया। मसला ये है कि ये रवायती बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो चाइना की शर्त है, अगर इंडिया वो मान लेता है ना, तो इनको और भी ज़्यादा अपना इलाका सरेंडर करना पड़ेगा। चाइनीज़, अगर आप उनके इंटेलेक्चुअल्स को देखें, उनके जो माहिरीन हैं उनको देखें, वो कहते हैं देखें आज नहीं तो कल हमने ये सारे इलाके तो वापस लेने हैं। अब इंडिया खुशी खुशी हमें वापस करे या लड़के वापस करे, दैट्स अप टू देम। ये वो कहते रहते हैं कि हम कैसे गिव अप करेंगे, ये तो सॉवरेनिटी का मसला है हमारे लिए। लद्दाख के लिए कहते हैं और अरुणाचल के लिए, ये तो सॉवरेनिटी का मसला है हमारे लिए। वो तो साउथ तिब्बत नाम रख दिया उसका, जंगनान, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के नाम से वाकिफ नहीं है, वो कहते हैं दिस इज जंगनान, और ये हमारे लिए सॉवरेनिटी का मसला है। तो ये रवायती बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडियंस को सोचना पड़ेगा। चाइनीज के BRI को फलने फूलने के लिए, ग्रो करने के लिए, कामयाब होने के लिए देखें पीसफुल माहौल चाहिए। अब ये चाइना की मैं आपको वीक पॉइंट बता रहा हूँ, इनको पीसफुल माहौल चाहिए। सिर्फ रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी जंग ही इसको डिस्टर्ब कर सकती है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हों, वो ही सिर्फ BRI को इस रीजन के अंदर। एक तो ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है ना, ग्लोबल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन की बात कर रहा हूँ। रीजन के अंदर कोई ऐसी अगर जंग छिड़ती है जिसमें कई मुल्क इन्वॉल्व होते हैं, तब ही BRI जो है वो पिट सकता है, और ये चाइनीज नहीं चाहते। इसीलिए जब तक BRI के ऑब्जेक्टिव्स चाइना हासिल नहीं कर लेता, तो वो ऐसे ही बिलो द रेडार रह के बिना गोली चलाए इंडिया से स्लोली स्लोली गैर महसूस तरीके से एरियाज अपने वापस लेते रहेंगे। कभी वो आपको लद्दाख में घुसते हुए नजर आएंगे, कभी अरुणाचल में घुसते हुए नजर आएंगे, लेकिन बिलो द रेडार रह के ऊपर ऊपर से कहेंगे कि देखें हम जो है वो तो पीसफुल माहौल चाहते हैं आपके साथ। यानी वो साथ ही पॉट को भी बॉयल रखेंगे। एक होता है ना, कीप द पॉट बॉइलिंग, बर्तन में जो पानी है उसको बॉयल रहने दो, बाद में जब मर्जी होगी तो इसको हम जो है वो जबरदस्त कर देंगे। तब तक ये ना पीस होगा ना वॉर होगी। इस तरह के माहौल इंडिया और चाइना के दरमियान चलता रहेगा। ये चाइनीज स्ट्रेटजी है, इंडिया को ये समझना पड़ेगा। BRI जब तक उनका सक्सेस नहीं होता, जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स BRI के सारे हासिल नहीं हो जाते, तो ये वॉर नहीं छेड़ेंगे इस तरह से। अमेरिकन को भी ये पता है, चाइनीज को भी पता है, इंडियंस को भी ये बात पता है। इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है द प्रिंट, इन्होंने खबर लगाई है कि इंडिया चाइना स्टॉलमेट कंटिन्यूज, फ्रेश टॉक्स फेल टू ब्रेक लॉक जैम ऑन डी एस्केलेशन अलोंग LAC।
और इसमें देखें वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग 17th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स दैट टुक प्लेस आफ्टर अ गैप ऑफ 5 months and lasted for nearly 10 hours on Tuesday, both sides agreed to maintain the security and stability on the ground in the western sector. अब ये जो 17वां राउंड ऑफ टॉक्स है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो मार कुटाई हुई है 9 दिसंबर को, उसके कुछ ही दिन के बाद हुआ है। इधर से इंडियंस भी वैसे सिग्नल दे रहे हैं चाइना को कि मित्रों हम जो है वो तो आपके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अभी इंडिया ने फीवर की दवाइयां ऑफर की हुई हैं चाइनीज़ को कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ ने मांगा नहीं है कुछ इस तरह का फेवर, लेकिन इंडियंस ने दिया है। दिस इज़ अ सॉफ्ट सिग्नलिंग बेसिकली कि हम जो है आपके साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं हर लेवल पर, सिर्फ आप हमारे साथ जो है ना ये सारे जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व करें। ये बड़ी बात है। वहाँ पर कोविड का दोबारा एक नया वेरिएंट आया है चाइना के अंदर, और ये वैसे बहुत ज़्यादा लीथल तो मैं नहीं कहूँगा इसको डेटा देख के, लेकिन ये है कि ये फैलता बहुत तेज़ी के साथ है। वो ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है, BF7 नाम है शायद इसका। तो वो वहाँ पर आया हुआ है ना, तो उसके चलते क्या हुआ है कि इंडियंस ने इनको फीवर की दवाई, क्योंकि उसमें वही रवायती सिम्टम्स हैं जो कि पहले वाले कोविड का जो वेरिएंट था उसमें थे। बुखार भी हो सकता है, कुछ कुछ जो है वो लोगों के अंदर ये हो रहा है कि कोई सिम्टम नहीं होते लेकिन उसके अंदर होता भी है। तो बहरहाल इंडिया ने एक सॉफ्ट सिग्नलिंग दी है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं हर लेवल पर, जस्ट यू रिजॉल्व दीज इश्यूज। लेकिन मसला यह है कि इस तरह बुखार की दवाई देने से तो बॉर्डर इश्यूज हल नहीं होते ना। आपने चले एक सिग्नलिंग एक अच्छी शुरुआत ज़रूर की है, लेकिन वहाँ से कैसे पीछे उनको करेंगे, देशपांग को कैसे वो छोड़ेंगे, और देशपांग जब तक नहीं छोड़ेंगे लद्दाख में आपका मसला हल नहीं होगा। देखें लद्दाख सेंसिटिव इसलिए है इंडिया के लिए कि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर लगता है। कुछ रोज़ पहले ये जो इंडियन कमांडर साहब थे जो कि पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि जब भी मोदी जी आज्ञा देंगे हम घुस जाएंगे और पाकिस्तानी जो कश्मीर और गिलगित है वो बिल्कुल फतह कर लेंगे। बाय द वे यही भाई साहब चाइना वाला जो फ्रंट है ना उसको भी देख रहे होते हैं। आप देखें कितना हकीकत से दूर है कि वहाँ से उनकी बातचीत चल रही है, वो लड़ने की कैपेबिलिटीज उनके पास नहीं है। अगर होती तो वो 16 राउंड ऑफ टॉक्स नहीं करते, 17 राउंड ऑफ टॉक्स। तो वहाँ पर लड़ नहीं सकते चाइनीज फ्रंट पे और बात कर रहे हैं दूसरा फ्रंट खोलने की। ये ग्राउंड पे सूरत हाल है कि बिल्कुल वो हकीकत से दूर हैं कि वहाँ पर ग्राउंड पे क्या हो रहा है और मीडिया पे आगे क्या बात कर रहे हैं। तो लद्दाख जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों की वजह से इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि ये 2 फ्रंट वॉर जो है उसको वहाँ पर एक पैदा करता है पॉसिबिलिटी। पाकिस्तान के लिए भी एक्सपांड करने का पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है। कश्मीर के अंदर भी और लद्दाख के अंदर भी पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, अपनी टेरिटरी बढ़ा सकता है यहाँ पे इस चाइना के क्लैश के चलते हुए। तो ये इसलिए सेंसिटिव एरिया है। नाउ लेट्स सी के 17वां राउंड ऑफ टॉक्स फेल होने के बाद 18वां कब होता है। 17वां इंडिया ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा पैनिक में आकर उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हैं जो कि 5 महीने से बंद थे। जैसे ही अरुणाचल हुआ है तो फ़ौरन से उन्होंने दोबारा से टॉक्स शुरू कर दिए चाइना के साथ। अब ये भी इंडिया की एक मेरे ख्याल से वीक पोजीशन को जाहिर करता है। थोड़ा सा वहाँ पर प्रेशर बढ़ा है अरुणाचल में, तो यहाँ लद्दाख में उन्होंने टॉक्स शुरू कर दिए। पहले नहीं कर रहे थे, 5 महीने से चुप करके बैठे हुए थे। तो बहरहाल लेट्स सी कि अब 18वां राउंड ऑफ टॉक्स कब होता है। और मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ 18वां राउंड ऑफ टॉक्स भी ऐसे ही फेल होगा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन नहीं लेकर आता इंडिया तो ये फेल होगा 18वां राउंड ऑफ टॉक्स। कुछ बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी पटारी में से जिन निकालना पड़ेगा जो कि चाइनीज़ के लिए अट्रैक्टिव हो चीज़। अगर आप बिना लड़े ये मसला रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी कंसेशन देनी पड़ेगी। ये बुखार की जो टैबलेट्स है ना, गोलियाँ, इससे मसला हल नहीं होगा। आप उनको कुछ भी ऑफर करते हैं, उनके पास पहले ही अपनी डिमांड से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं वैसे ही, बल्कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर सप्लाई चेन के हवाले से, और आपका जो इम्पोर्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से आ रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजिकली कोई अहम तरीन चीज़ चाइना को देनी पड़ेगी ये मसला हल करने के लिए, अदरवाइज़ ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा।